दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वीमैक इन्फोटेक। सीसीटीवी कैमरा लगवाएं, घर को चारों ओर से सुरक्षित बनाएं। जीवन उत्साह न्यूज पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं लाइव लाखों रुपए की तनख्वाह लेने वाले लोग जो तथाकथित अपने आप को शिक्षित कहते हैं, सरकार को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। और मैं आज आपके बीच में एक बड़ा पर्दाफाश करने जा रहा हूं, बिजली विभाग की नाकामी, लापरवाही और जिसकी वजह से आज सरकारों को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। आज लाइव में लेकर चल रहा हूं। यहां पर आपके सामने मैं खड़ा हूं। यहां पर रिटायर्ड अध्यापक हैं कोई नारायण दास शर्मा जी, जिनके यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी की जा रही है। और यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया था, पिछले दिन तक वो बोर्ड यहाँ पर उपलब्ध था, जो कि आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया जा रहा है। पिछले 5 वर्षों से यहाँ पर ऑफिस बनाया गया है, किंतु यहाँ पर मीटर जो है वो रेजिडेंशियल यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर बिजली विभाग के अधिकारियों ने इसके बारे में छानबीन की और पिछले दिनों से छानबीन करते हुए पाया गया कि यहाँ पर जो कमर्शियल मीटर है उसका इस्तेमाल करने की बजाय रेजिडेंशियल मीटर लगाया जा रहा है। मैं आपको थोड़ा इसका फ़र्क समझा देता हूँ जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से। कभी भी जब आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ करते हैं तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए जो चार्जेस हैं वो अलग रूप से होते हैं और आपके रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए चार्जेस अलग होते हैं। तो ऐसे में जब रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ में जो चार्जेस होते हैं और कमर्शियल एक्टिविटीज़ के जो चार्जेस हैं उनमें लगभग 3 से 4 गुना का फ़र्क होता है। लेकिन यहाँ पर एसडीओ साहब खड़े हैं, पहले उनसे बात करेंगे अगली बात ले चलने से पहले। एसडीओ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। जैसा कि आपके माध्यम से ये बात उठाई गई, रखी गई कि यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी आपकी नज़र में आई है और जिसके साक्ष्य आपके पास पहुँच चुके हैं। आज आप लोगों ने पूरी टीम के माध्यम से यहाँ पर दौरा किया। सबसे पहले तो क्या नियम होते हैं कमर्शियल रेजिडेंशियल के? नियम का ऐसा है सर, अगर कोई आदमी अपने प्रीमिसेस में, जहां हमारा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, अगर वहां वो कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है तो या तो मीटर रीडर के माध्यम से मेरे को पता चलेगा या फिर स्पॉट इन्वेस्टिगेशन हम जेई साहब के माध्यम से करवाते रहते हैं जी। जिसमें वो 30 या 50 मीटर महीने के चेक करते हैं जी। अगर कोई ऐसी ये हमारी सूचना ध्यान में आती है तो अकॉर्डिंगली हम कार्रवाई करते हैं। अच्छा, अब पिछले कल आपके माध्यम से मेरे पास यहाँ का फोटो आया, मैंने उसको, जो मेरी इन्वेस्टिगेशन है, मैंने उसको इस हिसाब से लिया भी सामने वेटनरी हॉस्पिटल है, उसके अपोजिट कोई बोर्ड लगा था जी। उसको मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ ये कब से ऐसा है जी। और जो पार्ट ऑफ द कनेक्टेड लोड इस मकान में है जी, उसको मैं कमर्शियल करूँगा आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है जी। यहाँ पर मैं पहले आपके बीच में एक बात लाना चाहूँगा कि जो रीडर हैं, मीटर रीडिंग करते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वह लोग क्यों नहीं इस बात की ध्यान रखते हैं कि जहां पर रेजिडेंशियल मकान बने हुए हैं वहां पर जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ की जा रही हैं उनके ऊपर उनका ध्यान जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक लाया जाए, विभाग तक लाया जाए। लेकिन यहाँ पर पिछले लगभग 5 वर्षों से, जैसा कि यहाँ पर हमारे सूत्रों द्वारा ये पता लगा है कि यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी की जा रही है और अचानक जब बिजली विभाग के पास इसकी इन्फॉर्मेशन जाती है, ठीक उसी समय पर वो बोर्ड को उतार दिया जाना, इससे ये बात समझ में आती है कि कहीं न कहीं बिजली विभाग के जो लोग हैं वह भी इसके अंदर सम्मिलित हैं इस तरह का कार्य करवाने के लिए। मैं यहाँ पर फिर दोबारा एसडीओ साहब को लेकर आना चाहूँगा एक बार। एसडीओ साहब, जैसे कि आपने कहा कि जो रीडर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो पिछले 5 सालों में जो रीडर्स आपके यहाँ पर आ रहे होंगे, मैं पर्टिकुलर अगर यहाँ की बात करूँ, तो क्या आपके रीडर्स ने कभी आपके संज्ञान में इस बात को लाने का प्रयास किया है? सर, जैसे ही मेरे को आपके माध्यम से ये वीडियो मिला, मैंने अपने लेवल पे मीटर रीडर को इन्वेस्टिगेट किया। उसने बताया ठीक है भाई, वहाँ एक रेजिडेंशियल मीटर है और आगे 2 शटर लगे हुए हैं। ठीक है। अब सर, जब वो जिस टाइम पे वो बिल काटने आ रहा है उस टाइम पे अगर वो कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पे देखता या ऑब्जर्व करता तो मेरे ध्यान में लाता। अब मैं इस मामले को इन्वेस्टिगेट करूंगा अपने लेवल पे। 5 सालों में जब बोर्ड लगा वो कभी देखा नहीं उसने? आपके रीडर्स ने 5 सालों में इतना ध्यान नहीं दिया? नहीं, ये मैं करता हूँ जांच जी, क्यों, किस वजह से। मैं यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा आपके बीच में लाना चाहूँगा। सुपरिटेंडेंट जो इंजीनियर हैं बिजली विभाग के और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो हैं, उनसे मैं इस बात को रखना चाहूँगा कि साहब, आपके कर्मचारी जब ड्यूटीज़ पे आते हैं तो उनकी क्या जवाबदेही है? क्या इस तरह से, मैं पहले आपको थोड़ा फ़र्क समझाता हूँ यहाँ पर कि अगर एक व्यक्ति रेजिडेंशियल एक्टिविटी में कमर्शियल मीटर्स को यूज़ कर रहा होता है और अगर नॉर्मल में उसका बिल मान लीजिए 500 रुपये का उसका घर पे आता है, तो कमर्शियल में वो बिल 2000 रुपये का आना चाहिए लगभग, यानी 1500 रुपये महीने के हिसाब से अगर देखें तो 1 साल का करीब 18,000 रुपये बनता है।
और इस 18,000 रुपये को हम कैलकुलेट करें एक व्यक्ति के साथ में, अगर पूरे डिवीजन को कैलकुलेट करें और अगर 100 लोग भी ऐसे कर रहे होंगे तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा रेवेन्यू का लॉस जो है वो यहां पर हो सकता है। जैसे कि मैं आपको यहां दिखा रहा हूं कमर्शियल एक्टिविटीज में, इस कमर्शियल एक्टिविटी में इस घर में बोर्ड लगाया गया था जिसका वीडियोस आपके बीच में लगातार दिखाया गया है। अब इसके ऊपर क्या कार्रवाई, इसका ये क्या कहना चाह रहे हैं आप, इनका वर्जन लीजिए। ये मकान मालिक है, क्या कहना चाहते हैं जी? आपका कुछ कहना है तो बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? स्पष्टीकरण कोई आपका, कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं साहब आप? ये इन्होंने गेट बंद कर लिया है, कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहते हैं और बिल्कुल देंगे भी क्यों? लाखों रुपए की सैलरी लेने वाले लोग जिनके घर में खुद रिटायर्ड अध्यापक हैं, अभी पत्नी स्वयं टीचर है ऑन ड्यूटी, बेटा डॉक्टर है, इतने तथाकथित अपने आप को एजुकेटेड कहने वाले लोग आज सरकार को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। ये है हमारा समाज। ऐसे लोग समाज के लिए किस तरह से सही हो सकते हैं? जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से मैं आपके बीच में इस बात को रखना चाहूंगा कि लाखों रुपए की तनख्वाह लेने वाले लोग आज सरकार के साथ बेईमानी कर रहे हैं, सरकार के साथ धोखा कर रहे हैं। तो वो यहां पर मैं फिर एसडीओ साहब को लाना चाहूंगा। एसडीओ साहब, यहां पर जैसे कि सरकारी एम्प्लॉई हैं, हजारों रुपए की पेंशन है, लाखों रुपए की सैलरीज ली हैं, प्रोविडेंट फंड लिए हैं, अगर एक अमीर लोग इस तरह का कार्य करेंगे तो गरीब लोग, अगर 5 रुपए का भी बिल होता है उसको लेकर बिजली विभाग द्वारा परेशान किया जाता है। बताइए साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? सर, जो मामला मेरे ध्यान में है, उसके जो मेरे पास सूचना उपलब्ध है, उसमें मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ पे ये एस्ट्रोलॉजी या कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जी। तो क्या वैलिड किया जा सकता है? नहीं, उसमें सर सेल्स मैनुअल में इसके लिए वो सेल्स मैनुअल भी साइलेंट है। एक्चुअली अब घर पे अगर कोई पंडित किसी की जन्मपत्री देखता है, उसको हम कमर्शियल नहीं ट्रीट कर सकते। मतलब आप ये कहते हैं कि कमर्शियल नहीं है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ सर, मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा इस चीज़ को। अगर यहाँ बोर्ड लगा है, ये कोई रजिस्टर्ड एस्ट्रोलॉजर हैं, देन आई विल डेफिनेटली चेंज दिस टैरिफ टू कमर्शियल। अच्छा, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो? रजिस्टर नहीं है तो फिर स्पॉट इन्वेस्टिगेशन पे, अगर मीटर रीडर के पास ये मेरे पास ही पकड़े जाएंगे। अच्छा, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में भी एक केस बनता है इनके ऊपर तो? बिल्कुल सर, वो मेरे प्रीव्यू में नहीं है सर। ठीक है, राइट। जैसे कि मैं आपके बीच में लेकर आया हूं एक ऐसा पर्दाफाश, लाखों रुपए कमाने वाले लोग आज बिजली विभाग को चूना लगा रहे हैं शरेआम। बिजली विभाग कहां सोया हुआ है? और केवल जांच यहां तक नहीं रुकेगी, इसके आगे जितने भी लोग कमर्शियल एक्टिविटीज करते होंगे, जहां भी करते होंगे, जीवन उत्साह न्यूज हर एक व्यक्ति को बिजली विभाग के सामने लेकर आएगा, क्योंकि बिजली विभाग यह कहता है कि हमारा डिपार्टमेंट बड़ा पाक साफ है। साहब, आपके लोग यहां पर बैठे हुए मिलीभगत करते हैं, रीडर्स आकर बिना किसी जानकारी के, बिना देखे, बिना सूचना दिए कार्य करते हैं। आखिर क्यों? जीवन उत्साह न्यूज के साथ आप बने रहिए और इस तरह के पर्दाफाश मैं लगातार आपके बीच में करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का।